हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज एन एरिस्टोक्रेट विद एन अप्रेजल स्किल के एपिसोड 2 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुमको एनीमे पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में जो आज था वो अपने आप से कहता है इस वर्ल्ड में एरिस्टोक्रेट होने के लिए पावर, वेल्थ, लीडरशिप, डिप्लोमेसी सबकी ज़रूरत है और इन सब से भी जो ज़्यादा ज़रूरत है हमें पहचानना दूसरे के स्किल को। अगर हम वो पहचान पाए तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। और यही मेरे पिताजी भी कहते हैं। मैं इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होके तो आ चुका हूँ, लेकिन मेरे पास जो अप्रेजल स्किल है उसकी मदद से मैं किसी का भी टैलेंट पहचान सकता हूँ। दूसरी तरफ ऐश के घर पे जो रिस थे वो ऐश के घर पे पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुका है। तभी जो ऐश के लिए वो पूरी तरह स्वॉर्डमैनशिप, कुकिंग सब कुछ सीख चुका है, जिस वजह से जो रित के खिलाफ जो मेड उसके खिलाफ बातें करते थे वही मेड रित के लिए अभी चीयर करने लगे हैं और कहते हैं जो रित है वो कितना हैंडसम है। तभी ऐश के पास रित आता है और कहता है यंग लॉर्ड, आपका जो हिस्ट्री का लेसन है उसको सीखने के लिए आपको मेरे साथ जाना होगा। तभी ऐश को लेके रित उसको पढ़ाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पे वो कहता है जो समरफोर्ड कॉन्टिनेंट है उसको किंगडम आर्सेनल ने पूरी तरीके से कॉन्कर किया है, जिसकी वजह से उन्होंने समरफोर्थ एम्पायर का क्रिएट किया है। लेकिन काफ़ी साल गुजर चुके हैं इस बात को होते हुए, इसी वजह से जो समरफोर्थ है बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। अब जो समरफोर्थ किंगडम का जो न्यू राजा है वो 8 साल का एक बच्चा है। इसी वजह से जो उसके मंत्री है उस 8 साल के बच्चे को कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से समरफोर्थ किंगडम में काफ़ी जगह रिवोल्ट हो चुके हैं। ये सुन के आर्स घबरा जाता है और कहता है अगर ऐसा हुआ तो फिर जंग भी शुरू हो सकती है, तब तो मेरे फादर को भी जंग में जाना होगा, मेरे को भी। इसीलिए मुझे काफ़ी सारे टैलेंटेड पीपल को मेरे साथ लाना होगा। अगर मैं ऐसा ना कर पाऊँ तो फिर मेरी बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। तभी वो रीत से पूछता है, रीत क्या तुम्हें पता है जो न्यू रिवोल्ट है वो कौन शुरू कर सकता है? तभी रीत से कहता है माय लॉर्ड, जो मिशन के जो करंट गवर्नर है एमेडर वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। उनके पास 2 बेटे हैं, दोनों बेटे ही चाहते हैं मिशन प्रोविंस को कंट्रोल करना है। इसीलिए मुझे लगता है उन दोनों के बीच फाइट हो सकती है, कौन मिशन को कंट्रोल करेगा। आर्श कहता है तुम्हें क्या पता है जो मेरे पिताजी है रेवेन वो किस साइड को चूज़ करेंगे इन दोनों बेटों में से? तभी रीत कहता है मुझे लगता है जो बड़ा बेटा है वो ज़्यादा कामयाब है, इसीलिए आपके पिताजी उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके पिताजी के पास पूरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो आपके पिताजी है वो बस लैम्बर्क रीजन को ही कंट्रोल करते हैं और जो लैम्बर्क रीजन है वो कनाडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो मिशन से बिल्कुल अलग है। इसीलिए जो कनाडा डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है वो जिस साइड को चूज़ करेगा आपका पिताजी भी उस साइड को चूज़ करेंगे। तभी आर्श सोचता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अप्रेजल स्किल की मदद से मुझे और भी ऐसे टैलेंटेड लोगों को ढूंढना होगा। रीत कहता है आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं यंग लॉर्ड, जब तक मैं आपके साथ तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। तभी आर्श और रीत जो रेवेन से मिलने के लिए आता है, जो बाहर ट्रेनिंग कर रहा होता है स्वॉर्डमैनशिप की। रेवेन अपने बेटे को देख के कहता है आर्श, मुझे तुमको एक काम देना है, तुमको बहुत सारे टैलेंटेड पीपल को ढूंढना होगा और उनको स्पेशली ढूंढना जो मैजिक में बहुत ही कामयाब है। अगर हम मैजिशियन को अपने टीम में ले सकते हैं तो फिर हमें बहुत ही आसानी होगी जंग में। लेकिन ऐश कहता है ऐसा क्यों पिताजी? तभी उसके पिताजी कहते हैं क्योंकि जो मैजिशियन है अपनी मैजिक की मदद से बहुत दूर भी हमला कर सकते हैं, इसी वजह से अगर हमारे टीम में एक मैजिशियन होगा तो फिर हम जंग को भी जीत सकते हैं। ये सुन के आर्श सोचता है क्या मेरे पास भी मैजिक हो सकता है? तभी आर्श मैजिक को ट्राई करने के लिए एक रूम में जाता है। तभी वहाँ पे मैजिक ट्राई करने लगता है, लेकिन जो उसका मैजिक था बिल्कुल कमज़ोर था। ये देख के आर्श कहता है लगता है मेरे पास मैजिक का एप्टीट्यूड नहीं है, इसीलिए मेरा मैजिक इतना कमज़ोर है। तभी आर्श रीत के साथ घोड़े पे बैठ के निकलता है काफ़ी सारे टैलेंटेड पीपल को अपने आर्मी में रिक्रूट करने के लिए। तभी वो दोनों कैरन डिस्ट्रिक्ट का जो सिटी है वहाँ पे वो आते हैं, जिसे देख के आर्श कहता है यहाँ पे जितने भी पीपल है कितने अमीर है, मैं भी इस सोसाइटी की तरह लैम्बर्क सोसाइटी को भी तैयार करना चाहता हूँ। रीत कहता है यंग मास्टर, आपको कैरन डिस्ट्रिक्ट में इन सब पीपल्स के अंदर से कोई ना कोई टैलेंटेड पीपल ज़रूर से मिलेगा। तभी आर्श अपने अप्रेजल स्किल को इस्तेमाल करता है उन सभी पीपल्स के ऊपर उनका टैलेंट देखने के लिए, लेकिन वो देख पाता है उन लोगों के पास सबसे बेकार टैलेंट है। उसके ऊपर से उन लोगों का जो रैंक है वो बिल्कुल DNF लेवल का रैंक है। इसी वजह से आर्श हार मान के एक जगह पे बैठता है। आर्श कहता है इस वर्ल्ड में किसी को भी सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, जो पहला है वो है सही टैलेंट और दूसरा वही टैलेंट का जो रैंक है वो हाई लेवल पे होना चाहिए। यही चीज़ों की वजह से वो लोग फ्यूचर में कामयाब आदमी बनेंगे। लेकिन मैं इन लोगों के अंदर देख पा रहा हूँ इन लोगों के पास ना सही टैलेंट है और ना ही रैंक।
तभी रीत उनको कहता है, यंग मास्टर लगता है अब थक चुके हैं, चले हम एक जगह पे जाते खाना खाने के लिए। तभी रीत उसको लेके जाने लगता है, लेकिन जो आर्श एक गली के अंदर देख पाता है काफ़ी गरीब आदमी को, जिसे देख के जो आर्श पूरा शॉक होता है और वहीं पे रुकता है। लेकिन रीत उससे कहता है, यंग मास्टर आप आ क्यों नहीं रहे हैं। तभी रीत उसके पास आता है और उस चीज़ को देख पाता है और कहता है, यंग मास्टर ये लोग इस सोसाइटी के सबसे गरीब आदमी है। केनर के इस शहर में दो तरह के लोग रहते हैं, एक है अमीर, एक है गरीब। जो अमीर है वो तो अपनी लाइफ बहुत ही आसानी से जी सकते हैं, लेकिन जो गरीब है वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। इनके पास खाने के लिए ना कुछ है और जीने के लिए जो उम्मीद है इन लोगों के पास वो भी नहीं है। जो आर्श ये देखे कहता है, मैं इस शहर की तरह मेरे लैम्बर्ट को भी तैयार करना नहीं चाहता। मैं लैम्बर्ट को ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ पे जो गरीब आदमी है वो भी अब थोड़ी सी मेहनत करके अपनी लाइफ को जी सके। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। रीत ये सुन के कहता है, यंग मास्टर जो आपका सोच है बहुत ही बढ़िया है। आपके इस सपने को सच करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा यंग मास्टर। लेकिन आर्श और रीत को पीछे से एक लड़की देख रही होती है। तभी आर्श रीत के साथ एक बाजार में आता है, जहाँ पे एक आदमी आर्श से कह रहा होता है, ओए बच्चे क्या तुम्हें एक ड्रैगन का एग चाहिए? एक रियल ड्रैगन का एग है, इसके अंदर से ड्रैगन निकल सकता है अगर तुम लकी हुए। क्या तुम इसको लेना चाहते हो? आज से सुन के बहुत ही खुश होता है, कहता है, क्या ड्रैगन का एग, क्या मुझे एक ड्रैगन मिल सकता है इसके अंदर से? मैं हमेशा से एक ड्रैगन को चाहता था। तुमको इस ड्रैगन एग को लेने के लिए तुम्हें एक सिल्वर देना होगा। तभी आर्श अपने बैग को चेक करने लगता है, कहता है, ज़रूर क्यों नहीं। लेकिन जो रीत था अपने स्वॉर्ड को लेके उसी आदमी के गले के ऊपर रखता है और कहता है, तुम क्या मेरे यंग मास्टर को बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम्हें लगता है ये कोई ड्रैगन का एग है? मुझे लगता है कोई ज़रूर लिजर्ड का एग होगा। जो असली का ड्रैगन एग होता है वो सही टेम्परेचर में ही हैच होता है। अगर हमारे यंग मास्टर इस एग को खरीदेंगे भी तो फिर इसके अंदर से जो ड्रैगन है वो नहीं निकलेगा। और इसका जो शेप है मुझे इस देख के लगता है ज़रूर कोई लिजर्ड का एग होगा। क्या तुम मेरे यंग मास्टर को बेवकूफ़ बना के उनसे मनी लेना चाहते हो? तो फिर तुम्हें मरना होगा। तभी रीत उसको मारने वाला ही होता है, लेकिन जो आर्श रीत को रोक लेता है और कहता है, रीत तुम उसको मत मारना, मैं यहाँ से एग नहीं खरीदूंगा, तुम प्लीज़ रुक जाओ, मेरे साथ चलो पहले। तभी जो रीत था रुक जाता है। तभी आर्श से वो माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसीलिए यंग मास्टर आप मुझे सज़ा दीजिए। लेकिन आर्श कहता है, मैं तुमको बिल्कुल भी पनिश नहीं करूँगा, तुम पहले मेरे साथ चलो। तभी जो आर्श था एक जगह पे बैठ के अपना खाना खाने लगता है। आर्श कहता है, इस शहर का जो खाना है बहुत ही बढ़िया है। तभी आर्श एक दुकान से अपना खाना खरीदने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना पर्स को निकालता है तभी एक लड़की उसका पर्स लेके भाग जाती है। तभी आर्श के पास रीत आती है और कहती है, यंग मास्टर वो आपका पर्स लेके भाग गया, चलिए हम उसका फॉलो करते हैं। तभी आर्श को लेके रीत उसके पीछे भागने लगता है। तभी आर्श और रीत देख पाते हैं जो लड़की एक गली के अंदर भाग जाती है। उसको फॉलो करके उस गली की तरफ जैसे ही वो आते हैं वो देख पाते हैं कुछ बदमाश उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे बच के भाग सकते हो? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तभी जो लड़की को मारने लगते हैं। तभी आर्श उनको देखे कहता है, तुमको उस लड़की को नहीं मारना चाहिए। लेकिन जो बदमाश थे आर्श को देखे कहते हैं, तुम जैसे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है हम तुम जैसे बच्चे के एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे? तभी एक बदमाश आर्श को मारने के लिए आता है, लेकिन जो रीत था उस बदमाश को रोक लेता है, कहता है, यंग मास्टर को हट करने से पहले तुमको मुझसे लड़ना होगा। तभी रीत उनको एक एक करके मारने लगता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ अगर तुम ज़्यादा मार खाना नहीं चाहते। तभी जो बदमाश थे वहाँ से निकल जाते हैं। तभी आर्श अपना अप्रेजल स्किल को उस लड़की के ऊपर इस्तेमाल करता है। आर्श को पता चलता है लड़की के पास मैजिक का टैलेंट है और जो मैजिक टैलेंट का जो रैंक है वो इस लेवल का है, जिसे देख के आर्श कहता है, ये तो कमाल का मैच बनने वाला है फ्यूचर में। तभी जो रीत था उस लड़के के पास जाता और कहता है, जो हमारे यंग मास्टर का जो पर्स तुमने लिया था उसे वापस करो। लेकिन जो आर्श उस लड़की से कहता है, तुम्हारे पास मैजिक का टैलेंट है, क्या तुम मेरे टीम में आना चाहते हो? लेकिन लड़की कहती है, मैं तुम जैसे बच्चे के टीम में आने से पहले अपने आप को मार लूँगी। लेकिन आर्श कहता है, लेकिन क्यों? तुम्हारे पास तो कमाल का मैजिक पावर है, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो फिर तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा। जो तुम अभी का काम कर रहे हो इस काम में बहुत ही खतरा है और तुम कभी भी पकड़े जा सकते हो। लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओगे तो फिर तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा। क्या तुम इससे खुश नहीं होगे? लेकिन लड़की कहती है, क्या तुम्हें पता है मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा बुरा लगता है? तुम जैसे एक अमीर आदमी के बेटे जो सोचता है वो अपने बाप के पैसे से कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन आर्श कहता है, मैं उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी आर्श उस लड़की से अपने गोल्स के बारे में कहता है और कहता है, मैं किसी दिन एक शहर को क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे वो सब इक्वल होंगे। लेकिन लड़की कहती है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? तुम कह रहे हो तुम किसी न किसी दिन तैयार करोगे, लेकिन तब तक हम क्या करें? हम जैसे लोग इस शहर में गलियों में रहते हैं जिनके पास खाने के लिए ना कुछ है और ना जीने के लिए हो। तुम्हें लगता है हम जैसे लोग तुम्हारे लिए सर्व करेंगे कभी भी? तुम्हारी गलतफहमी है, तुम ऐसे निकल सकते हो। तभी जो रीत था उस लड़की से कहता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पता तुम कौन हो,
लेकिन तुम पहले जो लॉर्ड आर्श का जो पर्स है उसे वापस कर दो। तभी लड़की आर्श का पर्स वापस कर देती है और कहती है मैं किसी का भी उधार अपने पास नहीं रखना चाहता, तुम लोगों ने मेरी मदद की, इसके बदले में तुम्हें पर्स वापस दे रहा हूँ। तभी आर्श उस लड़की से पूछता है जो बदमाश थे वो कौन थे और तुम्हारे पीछे क्यों आए थे। तभी लड़की उसको बताती है वो बदमाश असल में एक नोबेल के आदमी है जिस नोबेल ने मुझे ख़रीदा था, लेकिन मैं उसको छोड़ के यहाँ भाग के आ गई, इसीलिए उसने अपने आदमियों को भेजा मुझे लेने के लिए। तभी उस लड़की के पास काफ़ी सारे बच्चे भागते हुए आते हैं और कहते हैं सिस्टर चार्लोट, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ पैसे हैं, हमको बहुत ही भूख लगी है। तभी आश उन लोगों को देख पाता है। तभी वो चार्लोट के पास आता है और अपना पर्स देता है और कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम मेरे से ले सकती हो। चार्लोट उसे देख के कहती है क्या तुम यहाँ पे अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रही हो। चार्लोट उससे उसका बैग है वो ले लेती है और कहती है तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला। तभी वो बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी आश रीत के साथ अपने घर पे आ जाता है। आश एक बेंच पे अकेला बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास रीत आता है और कहता है यंग मास्टर कि आप दुखी हैं। आश उससे कहता है मैं सच में एक शहर को क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पे जितने भी लोग हो वो सभी इक्वल हो और वो लोग सभी अपना काम करें अपने लाइफ को जीने के लिए। ये सुन के रीत कहता है यंग मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, जो आपका सपना है वो ज़रूर एक दिन पूरा होगा। तभी आर्ट्स देख पाता है उसके घर के बाहर काफ़ी सारे बच्चे आए होते हैं। जो बच्चे थे वो सभी आर्ट्स से मिलते हैं और आर्ट्स से कहते हैं वो सभी चार्लोट को लेकर चले गए हैं, प्लीज़ हमारी मदद करो चार्लोट को वापस लाने के लिए। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर तुम्हें ऐसे एनीमे देखने हैं तो फिर मैं चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लो, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे ऐसे एनीमे का सीरीज़ मिल जाएंगे।